निर्माणी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ, जो सभी अखाड़ों के साथ हम चलते हैं। मेरा नाम महामंडलेश्वर राम नरेश दास जी, ब्रह्मपुरी आश्रम चित्रकूट। तो क्या आज ये सामाजिक बैठक आपसी साधु संत है जी? आज हमारी जो ये बैठक हुई है, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अखिलेश कुमार द्विवेदी को 955 मतों से पराजित कर नया इतिहास रच दिया। तो क्या जितने रजिस्टर्ड यहाँ चित्रकूट में अखाड़ा परिषद हैं, क्या सभी प्रतिभाग कर रहे हैं बैठक में? सभी अखाड़े चित्रकूट के इसमें जो है सम्मिलित हैं, जो अपने रजिस्टर्ड हैं, जो अखाड़े हैं, जो नाके घाटे में जाते हैं, और बैठ करके साथ में चर्चाएं भी, जो विकास का मुद्दा है उस पे ही किया गया है, और आपस में एक दूसरे को मिलान किया गया, चर्चाएं हुई, दुख सुख की बात हुई, और प्रशासन से जो प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लोगों का नुकसान किया जा रहा है, उस पर भी चर्चाएं हुई कि शासन प्रशासन से मांग किया जाए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार जिस हिसाब से, जिस तर्ज से लोगों का नुकसान भुगतान करती है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार भी जो है सभी का जो है नुकसान भुगतान करे, मुआवजा दे, और सभी को जो है विकास में सम्मिलित करे। केशवगढ़ दिगंबर अखाड़े में एक अखाड़े के श्री महंतों एवं संतों, अखाड़ मल्लों, महामंडलेश्वरों के मध्य एक विचार विमर्श सौजन्य बैठक का आयोजन, जिसमें हमारे निर्मोही अनी अखाड़ा के श्री महंत अखिल भारतीय श्री रामजी दास जी महाराज, जो यहाँ संतोषी अखाड़ा के महंत हैं, उनकी अध्यक्षता में संपादित हुई। और उनकी हमारी बहुत दिनों से चर्चा थी कि अभी तक अखाड़ों की बैठक आहूत नहीं की गई और हम लोग एक जगह बैठे नहीं हैं, इसलिए कदाचित कुछ ऐसा समय निकाला जाए जिसमें हम सभी परस्पर बैठ करके जो भी द्वंद्वात्मक परिस्थितियां हैं उनको दूर करें, और जो नए नीति हैं उनकी व्यवस्थापन करें। इसके लिए और किसी प्रकार का अन्य कोई उद्देश्य इस बैठक का नहीं था। एक परस्पर मेल मिलाप की भावना से, सद्भाव से आज हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन केशवगढ़ दिगंबर अखाड़े में किया। क्या अखाड़े में कोई मतभेद हो रहा था क्या कि इस तरह की बैठक बुलानी किसी पड़ी? प्रकार का कोई हम लोगों के परस्पर कोई मतभेद नहीं था, अपितु बहुत दिन हो गए थे, काफ़ी समय से, काफ़ी अरसा हो गया, ऐसी किसी प्रकार की चर्चा विचार विमर्श सौजन्य बैठक का आयोजन नहीं हुआ। वो परस्पर एक मिलने की परंपरा कहें, जो बैठक की एक परंपरा हमारी बहुत प्राचीन समय से पुरातन है, उस परंपरा के निर्वहन के लिए और परस्पर प्रेम मिलाप कहें या सद्भाव कहें या एक विचार विमर्श कहें, ऐसी एक बैठक का आयोजन आज। अभी संतोषी अखाड़ा के महंत जी ने कहा कि कुछ तैयार हो रहे हैं महंत जो उस तरह के मतभेद पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें चिन्हित किया गया है। यदि ऐसा होता है तो उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनाता है। जो आज की बैठक है, ये हमारे दिगंबर अखाड़ा केशवगढ़ में हमारे सभी अखाड़े उपस्थित हैं। निर्माणी अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा, महामंडलेश्वर रामेश्वर जी, दिगंबर अखाड़ा, भरत मिलाप, ये सब हमारे जितने भी अखाड़े के महंत हैं और अखाड़ों से संबंधित महंत हैं, सब इस बैठक में आहूत किया गया है। ये सौजन्य बैठक है, आपस में बहुत दिन से कोई बैठक नहीं हुई थी, इसलिए किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श भी नहीं हो रहा था। तो इस विषय पर हम लोग आपस में बैठे हैं, क्योंकि हमारे आपस में कुछ ऐसे संगठन उत्पन्न हो रहे हैं जो आपस में अलग संतों को करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम आपस में बैठ करके उसमें विचार कर रहे हैं कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, और उस पर ये है कि हम एक साथ इसी तरह बैठते रहें। तो जो सामाजिक मुद्दे हैं, चित्रकूट से संबंधित मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, इस समय मध्य प्रदेश में विकास के कार्य बहुत चल रहे हैं, तोड़ फोड़ भी बहुत चल रहा है। तो जहाँ विकास होता है थोड़ा नुकसान होता है, तो इस दिशा पे भी और सरकार से भी हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे महंत, छोटे छोटे संतों की कुटिया जो गिराई गई है या गिराई जा रही है,
तो सब अपनी अपनी भूमि में बने हैं, वो अतिक्रमण नहीं है। अवैध हो सकते हैं कि नक्शा किसी का पास ना हो, ये अलग बात है, और अतिक्रमण नहीं है, वो सब अपनी भूमि में बने हैं। इसलिए उनको गिराने के बाद उनको कुछ ना कुछ, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में ये है कि जहाँ जिसका नुकसान होता है उसको कुछ ना कुछ मुआवजे के रूप में देती है। तो हमारा जो चित्रकूट का अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा जो है, ये सब ये चाहता है कि सरकार सबको कुछ ना कुछ मुआवजा दे करके संतुष्ट करे। और वो जो हमारे संत हैं जो वो बाहर से ला करके छोटे छोटे संत वो सब बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत इकट्ठा जब उनका नुकसान हो जाता है तो कम से कम उनकी छाया बन जाए या उनके रहने का परेशानी ना हो, तो जो उनका उचित मुआवजा हो सरकार की। महाराज जी, ये जो बाढ़ पानी जो चढ़ा है नदी का उफान से, तो इसमें अखाड़ों का नुकसान हुआ? अखाड़ों का जो नुकसान नहीं हुआ है, व्यापारियों का नुकसान हुआ है और संतों का भी नुकसान हुआ है, बहुत संतों के छोटे छोटे। तो उसमें भी हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे राहत कार्य के रूप में और सबको दिया जाता है, तो उन व्यापारियों को, उन संतों के जिनकी कुटिया डूब गई हैं, जिनके राशन पानी डूब गए हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सहयोग देना चाहिए। मान लीजिए अखाड़ा परिषद ने चिन्हित किया क्या जो लोग मतलब यहाँ छोटे छोटे बना रहे हैं, नए संत बन रहे हैं, तो क्या उनको चिन्हित किया गया है? हाँ, अखाड़ों के पास लिस्ट है और फिर तो शासन का काम है, अपने जैसे तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, ये सर्वे करके भी निश्चित कर सकते हैं कि किसकी कुटिया, कोई झूठ भी बोल सकता है, हम भी कहीं गलत हो सकते हैं, परंतु वो सर्वे करके किन संतों के नुकसान हुए उन संतों को और जो व्यापारी हैं उनको सबको कुछ ना कुछ मुआवजा दे, जिससे उनका जो है परेशानियाँ